चलिए आज हम कुछ ऐसा चीजों के बारे में पढ़ेंगे वर्णमाला से कि आगे कुछ ऐसा चीजें भी हैं जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं आपसे, तो उनके बारे में देखते हैं अपन लोग। संयुक्ताक्षरों का उच्चारण यूपीएसआई और पीजीटी टीजीटी इन सब में आया हुआ है और कुछ ज्यादा तो मोस्ट नहीं है, फिर भी पे एक बार पढ़ लेंगे, शायद क्वेश्चन आ जाए। आजकल थ्योरेटिकल वाइज क्वेश्चन भी बनने लगे हैं। तो आगे देखते हैं संयुक्ताक्षरों का उच्चारण। तो हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनियां तीन रीतियां होती हैं, यानी तीन टाइप होते हैं उनके। एक होता है, ये क्वेश्चन आया था, मैं बताऊंगा अभी कौन सा आया था यूपीएसआई में। संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त ध्वनियां क्या होती हैं? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस्पर संयुक्त होकर, परस्पर मिलकर, जब दो या दो से अधिक व्यंजन, अभी एग्जाम्पल से समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगी परिभाषा। जब दो या दो से अधिक व्यंजन परस ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर, यानी परस्पर आपस में मिलकर, दोनों जब मिलती हैं और एक ही स्वर के सहारे, ध्वनि व्यंजन स्वर के सहारे बोला जाता, जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं, जब दो व्यंजन एक स्वर के सहारे बोले जाएं तो ऐसी ध्वनियां या लिखी जाएं तो संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं। आप कहो सर नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझाओ। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे प्राण, घ्राण, ट्रक, क्यारी, स्टेशन कह दो, ऐसे कैसे? समझो, अगर आप प्राण का वर्ण विच्छेदन करेंगे, अगर अभी आपको नहीं आता है वर्ण को तोड़ना, शब्द को तोड़ना, तो ये आगे का चैप्टर होगा, मैं वो कराऊंगा, तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा कैसे। तो प्राण को तोड़ोगे, प्राण, आप तोड़ के, अभी अब मौका ध्वनि से तोड़ के देख लो, प रा आ, तो आप देखो प रा आ, तो देखो पा और रा और आ, आधा पा रा और आ, तो देखो दो व्यंजन, देखो पा और रा, दो व्यंजन जब एक ही स्वर के सहारे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं या बोले जा रहे, तो वो कैसी ध्वनियां होगी? संयुक्त ध्वनियां होंगी। कैसी ध्वनियां होंगी? संयुक्त ध्वनियां होंगी। जैसे देखो ट्रक, टा रा अ, तो आ रहा ना, टा और रा, दो व्यंजन किसके सहारे, किसके सहारे? एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं। जैसे स्टेशन, आप तोड़ के देख लेना, आ जाएगा आपको। ये जो क्वेश्चन है संपृक्त ध्वनियां, क्वेश्चन आया था यूपीएसआई 2021 में। किसमें आया था? यूपीएसआई 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सी संपृक्त ध्वनियां है? निम्नलिखित में से कौन सी संपृक्त ध्वनि है? पहली बार सुन रहे हो शायद। जब एक ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजन से संयुक्त हो जाए तो वो क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि। क्या दो, क्या परिभाषा तो आएगी नहीं परीक्षा में, एग्जाम्पल आएगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर था संबल। देखो सा और बा के बीच में मां आ रहा, देखो सा और बा, मां के मध्य में ध्वनि आ रही, संबल। तो सा में और बा में के बीच में मां की ध्वनि आ रही, ऐसे देख लिया। जैसे कंबल, देखो ऐसे देखा करो, जैसे कंबल है तो का और बा के बीच में किसकी ध्वनि आ रही है? मां की। देखो आधा मां आ रहा ना, मां की ध्वनि। जैसे बंदर, बा और दा के बीच में किसकी आ रही है? ना की। किसकी? ना की ध्वनि। किसकी ध्वनि? ना की ध्वनि आ रही है। ऐसा देखो करो, दो व्यंजन हो, बीच में आधा व्यंजन हो, तो कौन सा होगा? कौन सी होगी? संपृक्त ध्वनि होगी। जैसे आंसर था संबल, तो एक ही आंसर, यानी दो दो व्यंजन है, सा और बा, बीच में आधा आ जाए तो कैसी होगी? कौन सी ध्वनि होगी? संपृक्त ध्वनि। ठीक है, अगर शुरुआत में आधा आ जाए तो संयुक्त ध्वनि होती है, याद रख लेना। युग्मक ध्वनियां, अब देखो युग्मक ध्वनियां और संपृक्त में क्या फर्क है मैं बताता हूं। युग्मक ध्वनियां को द्वित्व व्यंजन या द्वित्व ध्वनियां भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? द्वित्व व्यंजन या द्वित्व ध्वनियां भी कह देते हैं। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो, यानी दो बार हो। जैसे बच्चा, तो एक ही ध्वनि का हो, एक ही स्वर, एक ही जो व्यंजन है वो बार बार आ जाए। जैसे प्रसन्नता, आधा ना पूरा ना। दिक्कत, आधा का पूरा का। बच्चा, आधा चा पूरा चा। एक ही जैसे हो तो कौन सा होगा? युग्मक। एक जैसे ना हो तो संपृक्त। शुरुआत में अगर बोले जाएं आधे वाले तो कैसे होंगे? संयुक्त ध्वनियां होंगे। ठीक है, एक बार देख लेना, युग्मक ध्वनि क्या होती? आधा ना और पूरा ना, एक ही जैसे हो, देखने में सेम ही वो हो, यानी सेम ही व्यंजन हो। आधा का पूरा का, आधा चा पूरा चा, चच्चा, बच्चा, जैसे भी आप देखना चाहो, तो ये कैसी ध्वनि होती? युग्मक ध्वनि या संपृक्त ध्वनि। अच्छा देखो, ये कुछ आजकल क्या है, कोटेशन यानी सही गलत में आने लगे हैं क्वेश्चन। आप देखोगे एग्जामों में, तो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देखोगे तो उसमें आपको परिभाषाएं टाइप की देने लगे, तो
ये चीज लिख लेना, एक आया था ये सही था, अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार यानी अंग वाला, अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है? आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। ये सही है या गलत है? ये सही है, ठीक करना था आपको टिक। तो अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, जैसे मन, मंजन, तो मां से आगे वाले व्यंजन से प्रभावित है उसका उच्चारण, मां से प्रभावित है नहीं है, तो आने जो उसके आगे जो व्यंजन रहता है उसी से प्रभावित होता है अनुस्वार। जैसे आप देखोगे मंजन, तो मां से प्रभावित है अनुस्वार, ठीक है, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली। एक क्वेश्चन ये आया था पीजीटी में आया था, ये बहुत कठिन है, नहीं पढ़ते अपन लोग इतना ज्यादा। कामता प्रसाद गुरु ने अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया? तो 4 भागों में। कितने में? 4। सीधा सीधा कामता प्रसाद गुरु ने अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया? 4। कौन कौन से? विव्रत, पहला कौन सा है? विव्रत। क्या तो विव्रत समृत? नहीं, पहले विव्रत, दूसरा वैसे ही है, मतलब समझ लो। अगला है स्पष्ट, समृत को इन्होंने स्पष्ट कह दिया। तीसरा ईसत विव्रत, ईसत विव्रत, और चौथा है ईसत स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, ठीक है। ये 4 भागों में याद रख लेना, लिख लेना कहीं पे नोट लगा के, विव्रत, स्पष्ट, ईसत विव्रत, ईसत स्पष्ट, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, बस एक चीज बची है आपकी वर्णमाला में, वो आपकी वर्णमाला की जो क्रम होता है। ये क्वेश्चन इससे भी आता है, कौन सी वर्णमाला, अपन छोटा आ से शुरू करते, लेकिन ऐसा नहीं है, एक क्रम होता वर्णमाला का, वो अभी ये मैं रफ कर देता हूं, उसके आगे वर्णमाला का वर्णमाला क्रम। आखिर वर्णमाला का क्रम क्या होता है ये देखिए, यानी स्वरों का क्रम, व्यंजनों का क्रम। क्या तो हमें तो पता है, पढ़ के आए? नहीं, थोड़ा सा अभी आपको नहीं पता है, क्योंकि ये देखोगे तो आपकी बुद्धि चकरा जाएगी, क्योंकि बचपन से अपन छोटा आ से शुरू करते आए हैं, तो अपन को वही याद रहती है। तो देखेंगे स्वरों का क्रम, सबसे पहले आता है अंग। क्या आता है? सबसे पहले अंग, फिर आंख वाला ऐसे नहीं लिखते, चांद बिंदी वाला, ये अंग, तो फिर आता है आहा, फिर क्या आता है? आहा। तो अंग आहा पहले आते हैं, फिर आते हैं छोटा बड़ा, ये चीज याद रखना वर्णमाला क्रम में। फिर आता है छोटा बा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ए, आए, ओ, औ। अपन क्या पढ़ते थे छोटे से, बचपन से? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए, आए, ओ, औ, अंग आहा। लेकिन अंग आहा वर्णमाला क्रम में देखा जाए सही से व्याकरणाचार्य लोगों ने तो किस में रखा? शुरुआत में रखा जाता है। अब देखेंगे व्यंजन क्रम, व्यंजन का क्रम देखेंगे, तो पहले आता का, फिर आता क्षत्रिय वाला। ये कैसे बनता था? का और किससे? सा से मिलके बनता था, बनता था कस, पढ़ते थे अपन लोग इसको। तो का, फिर इसके बाद आता छा, ये क्षत्रज्ञ वाला, क्षत्रज्ञ वाला, क्षत्रिय वाला, ठीक है, याद रखना, क्योंकि अपन इनको बाद में पढ़ते थे क्षत्रज्ञ। का के बाद आता, क्योंकि का से तो मिलके बनता है 2 स्वरों से, इसे इनको क्या कहते थे? जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, क्षत्रज्ञ और स्रा को क्या कहते थे? फिर खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा के बाद आता है जिया, या इसको ज्ञा ज्ञानी पढ़ देते थे, लेकिन सही उच्चारण इसका जिया होगा, क्योंकि ज्या प्लस इया मिलके बनता था, ये बनता था नहीं बनता था। फिर आता था झा और इया, जा के बाद क्या होगा? ज्ञा, ऐसे याद रखो, जिया भी पढ़ देते। टा, ठा, डा और ढ, ढ, टा, ठा, डा। देखो ये है डा डलिया का, और ये है आपका सड़क, ड़क, ड़क, तो ड़ है ये। तो ये कैसा है? हमने बताया था, कौन सा व्यंजन है? जल्दी से बताओ, ये डा और ढा कौन से व्यंजन है? नीचे बिंदी हो जिनमें, ये कौन से व्यंजन है? कमेंट बॉक्स में टाइप करो, सब कुछ पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ओढ़ा, फिर आपका ता के बाद आता त्रा, ता के बाद क्या आता? त्रा, क्योंकि ये किससे मिलके बना? ता प्लस रा से। ता के बाद आता है त्रा, फिर था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, और या, रा, ला, वा। फिर सा के बाद आता है स्रा, स्रा कैसे बनता है? सा और रा से। स्रा कैसे बनता है? सा और रा से मिलके बनता, नहीं बनता है? रा से मिलके बनता, तो ये क्या बनता है? स्रा। अगला देखोगे आप, फिर ये सा, पा वाला सा, इसको रा वाला सा, और ये हा। क्या संस्कृत में भी इनका क्रम यही होता है? पता करके बताना, कमेंट बॉक्स में सर्च करना, क्या संस्कृत में भी यही क्रम होता है? सा 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 हा, कि ये वाला बदल जाता है, आगे पीछे हो जाता है? तो ये चीज पता करना आप, इसके लिए आपको पाणिनि के महेश्वर सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। तो रहने दो, अभी आपके काम के नहीं है, ये क्रम है, ठीक है। इनसे आ जाते हैं क्वेश्चन भूले बिसरे।
तो ये हमारी वर्णमाला खत्म होती है। अगला चैप्टर जो होगा, वैसे तो संज्ञा कराऊंगा मैं, लेकिन वर्ण विच्छेद भी एक टॉपिक आता है, मैं देखूंगा कौन सा टॉपिक कराऊंगा। मोस्टली संज्ञा करा सकता हूं या वर्ण विच्छेद करा सकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने जरूर रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आने वाला है। ये सब पढ़ो, नोट्स बनाओ, जितना भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई, और देखो कि तुम्हें कितना क्वेश्चन आ रहा है। ये देखो कि तुमको कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना सॉल्व कर पा रहे हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, किसी भी किताब का ले आना, टीजीटी पीजीटी सब लेवल के ले आना, पीवाईक्यू, वो तक आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इतना डिटेल में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। वो बताया था आपको ईशत विव्रत स्पष्ट, किसी किताब में दिखा दो कहां पर है, ये दिखेगा भी नहीं आपको। ये पीवाईक्यू की मेहनत है आपके लिए। तो बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।